अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको जिन्नात की ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अगर इसके मुतासरीन हमें हल्फन ना सुनाते तो मैं इस पर कभी यकीन नहीं करती, क्योंकि ये कहानी मुझे हजम ही नहीं हो रही थी। ये कहानी हमें कई हवालों से पहुंची थी। इस कहानी को बयान करने वाले पीर अबू नुमान रिजवी साहब हैं। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं की ज़बानी। वो बताते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश केस है, और एक बार तो मुझे गुमान हुआ कि ये जिन्नात अपनी बिरादरी के साथ मुझ पर गलबा पा लेंगे। मैंने इस पर वजाहत मांगी तो बोले, सदर लाहौर में एक घर है जहाँ जिन्नात की पूरी पक्की आबाद थी। ये जिन्नात किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला थे कि सभी माजूर थे। किसी का बाजू नहीं था तो किसी का बाजू तन से लटक रहा था, किसी की टांगें घसीट रही थी तो कोई अंधा था। हर कोई किसी लानत ज़दा मर्ज में मुब्तला था। नस्ल दर नस्ल माजूर जिन्नात की ये पक्षी 100 साल से सदर के इस घर में रह रही थी। अब तक 27 किराएदार यहाँ आए और सभी भाग गए। मैंने उनसे सवाल किया, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, किससे? जिन्नात से। तो मैंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन उस घर में रहने वालों से तो लाजमी मुलाकात करा दें। पीर साहब ने अगले रोज उन लोगों को अपने आस्थाने पर बुलाया। ये दोनों भाई फैसल टाउन में कसाब की दुकान पर काम करते थे। वैसे नारवाल के रिहायशी हैं, लेकिन कारोबार के सिलसिले में सदर लाहौर में कयाम रखा हुआ है। वकास नामी नौजवान ने मेरे सवाल पर बात शुरू की। हम तो अभी तक इस मंजर से बाहर ही नहीं निकल सके। मेरे बड़े भाई ने ये घर किराए पर लिया था। जगह पुरानी है, पुराना घर मसमार करके नया बना दिया गया था, लेकिन इसमें जिन्नात का बसेरा था। पहले हमने सुना था कि जो भी इस घर में रहता है उसको बीमारियां चिमट जाती हैं, और अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो पैदाइशी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। हमारे साथ जब घर में पे दर पे हादसे होने लगे, बीमारी, लड़ाई, माली नुकसानात, रिश्तों में नाचाकी और रातों को अजीब और गरीब आवाज़ों का आना, ऐसे मामला शुरू हुए तो हमने आमिलों को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी इन पर हाथ नहीं डालता था। फिर हमें पीर साहब का मालूम हुआ तो हम उन्हें घर लेकर आ गए। पीर साहब ने पहले इस्तिखारा करके बताया कि घर में जिन्नात के असरात हैं। उसके बाद उन्होंने हाजिरी लगाई तो उनमें से कई जिन्नात तो जाहिर भी हो गए। उनकी शक्लें देखकर हम खौफ से सहम गए। बच्चों और बड़ों ने चीखें मारना शुरू कर दी। अल्लाह माफ करे, अभी तक उनकी शक्लें दिमाग से चिमटी हुई हैं। मैंने सवाल किया, क्या आपको मालूम था कि यहाँ जिन्नात की पक्की आबाद है? तो उन्होंने कहा कि पहले नहीं था, लेकिन जब उनकी शक्लें देखी और तादाद भी बढ़ने लगी तो मेरे भी पसीने छूट गए। लेकिन अल्लाह पर तवक्कल ने मुझे हौसला दिया। ये जिन्नात हकीकत में काबिल रहम थे। उनके बड़ों की पाप की सज़ा उनकी नस्लों को भुगतनी पड़ रही है। उनके बड़ों ने एक मुसलमान बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की थी और मुसलमानों की लड़कियों को कराब करते थे, जिस पर उन बुजुर्गों ने उन जिन्नात में से कई को मार दिया और बाकी उनकी बद्दुआ से माजूर हो गए। मैंने इन जिन्नात से मुकालमा किया, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस पर मैंने उन्हें मारने की धमकी दी, लेकिन फिर इन्हें ऑफर दी कि अगर वो ये जगह छोड़ दें और पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो उनकी आने वाली नस्लें सेहतमंद पैदा होंगी। उन्हें ये बात पसंद आ गई और मैंने उन्हें कुछ तावीज़ात दे दिए और वो चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हर तरह से मुझे और अहले खाना को बहुत डराया, बड़ा उधम मचाया, लेकिन कलाम अल्लाह के सामने उन शैतानों की एक न चली। मुझे उस दिन ये बात समझ आ गई कि हो सकता है कि जिन घरों में माजूर बच्चे नस्ल दर नस्ल पैदा होते हैं वहाँ ऐसे माजूर जिन्नात वगैरह रहते हों जो इंसानी खून में शामिल होकर इंसानों की सेहत और नस्ल बर्बाद कर देते हैं। इस पर हम सबको तहकीक करनी चाहिए। पीर साहब की बात ने मुझे सोच में डाल दिया। क्या जिन्नात का वायरस भी इंसानों की खून में शामिल हो जाए तो इंसान ऐसे मोहलिक और नाकाबिले इलाज बीमारी में गिरफ्तार हो जाते हैं? इसका इलाज रूहानी होगा या मैजिकली?
اس پر تحقیق کرنی چاہیے۔